मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना। तुम्हारे पास सीता है। सीता हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें भी सीता का ख्याल रखना है। ओ, लेकिन सीता मेरे पास कब आएगी? सीता अभी इतनी लंबी है ना बेटा। जब वो इतनी लंबी हो जाएगी तब आएगी। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है बिहाइंड दी वॉइस में। तो आज मैं आप सभी से बात करूंगा सीताराम मूवी के सारे हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। ये फिल्म 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में सीता नाम से रिलीज हुई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तेजा ने। इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में प्रोड्यूस किया है आरकेडी डिजिटल स्टूडियोज ने और इस फिल्म में म्यूजिक दिया है अनूप रूबेंस ने। इस फिल्म के हिंदी डबिंग डायरेक्टर हैं समीर सेठ जी और आप सभी को इस फिल्म में नजर आएंगे आप सभी के चहीते बेलमकोंडा श्रीनिवासा, काजल अग्रवाल और सोनू सूद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने वॉइस आर्टिस्ट को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला लीड वॉइस आर्टिस्ट और दूसरा एडिशनल वॉइस आर्टिस्ट। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आप सभी के चहीते वॉइस आर्टिस्ट की जिन्होंने अपनी वॉइस दी है बेलमकोंडा श्रीनिवासा को। अभी 10:20 हुए। रोज 10:30 बजे मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, फिर उसके बाद ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। ये आपका टाइम है और ये मेरा टाइम। ये मेरा पल्स ऑक्सीमीटर है, मेरी हार्ट कंडीशन रीड करता है, मतलब मेरा टाइम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संकेत महात्रे जी की जिन्होंने बेलमकोंडा श्रीनिवासा को इस फिल्म के अंदर अपनी वॉइस दी है। अब बात करते हैं काजल अग्रवाल के वॉइस ओवर की। हेलो, मेरा नाम है सीता। आपको तो पता ही होगा, ये जमीन मैंने खरीद ली है। पिछले 25 सालों से तुम जैसे अंगूठा छाप लोगों ने इस जगह का फायदा उठाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूजा पंजाबी जी की, जिनकी वॉइस आपने साउथ की मूवीज में काफी बार सुनी होगी, जैसे कि ब्रांड बाबू, अर्जुन की दुल्हनिया और सीताराम में। मेरे ख्याल से अगली वॉइस आप सभी को बिना बताए ही पता चल जाएगी। दुनिया के सारे दुख, गरीबों का दर्द, परिवार की तकलीफें सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक सुंदर लड़की का दर्द, इनकी बातों का बुरा मत मानना। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे जय बाबू हैं। बचपन में जब मैं जॉन्डिस की वजह से मरने वाला था, इन्होंने मेरे पिता को 5,000 रुपए देकर मुझे मरने से बचाया था। सदा इनका आभारी रहूंगा। तो ये हैं हमारे समय राज ठक्कर जी, जिन्होंने अपनी वॉइस सोनू सूद को दी है, जिनकी वॉइस आप सभी ने बाला कृष्णा, चियान विक्रम, मुरली शर्मा पर बहुत बार सुनी ही होगी। आप खुद ही गैस कीजिए कि ये वॉइस किसकी है। झूठ बोलता है कमीना। इसने खुद एमएलए बनने के लिए एक एमएलए की बेटी से शादी की और इसके बेचारे ससुर ने खुश होकर इसे अपनी एमएलए की कुर्सी दे दी। जिन्होंने सोचा है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में मैंने ये आवाज सुनी है, तो बिल्कुल सही। जी हाँ, ये ऑगी एंड द कॉकरोचेस में आवाज आप सभी ने सुनी होगी। इनका नाम है संजय कैनी और ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने इस फिल्म में भारानी जी को अपनी वॉइस ओवर दी है। और मैं आप सभी को बता दूं कि इन्होंने ये पहली बार किया है कि किसी साउथ मूवी में इन्होंने अपनी आवाज़ दी। अगर मैं आप सभी को ये वाली वॉइस सुनाता हूं तो आप इस वॉइस को भी आराम से पहचान सकते हैं। ये क्या हो रहा है चक्रम? हेलो, चंदूलाल ने चेक डिपॉजिट कर दिया और बाउंस भी हो गया। पुलिस आपको अगले 48 घंटे में अरेस्ट करने वाली है, इसलिए हैदराबाद आते वक्त साथ में पैसे लेकर आना। आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। तो ये आवाज़ है आदित्य राज शर्मा जी की, जिनकी वॉइस आपने सूर्या, चियान विक्रम पर सुनी ही होगी और हॉलीवुड मूवीज में ये अपनी वॉइस ओवर्स देते ही रहते हैं। अब बात करते हैं अभिमन्यु के हिंदी वर्जन वॉइस ओवर की। चेक बाउंस, चीटिंग केस। शक्ल से तो भोली लगती हो, पर कारनामे एक से बढ़कर एक हैं। अगर तुम अपनी जबान पर टिकी रहती तो मुझे अपनी जबान संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये हैं आप सभी के चहीते। जी हाँ, मनोज पांडे जी ने अपनी वॉइस दी है अभिमन्यु को। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस फिल्म में नरेशन किसने की है। राम और सीता के पिता बचपन से ही जिगरी दोस्त थे, लेकिन राम के माता पिता की अचानक एक भयंकर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और सीता की मां राम को अपनाने से इनकार कर देती है। इस फिल्म में नरेशन की है शक्ति सिंह जी ने और मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस छोटे से किरदार को भी शक्ति सिंह जी ने ही अपनी वॉइस ओवर दी है। चिल्लाओ मत सीता, तुम जो कह रही हो उसका जवाब कैसे देना है राम को वो तक पता नहीं। ये एकदम मासूम है बेचारा, इसका दिल एकदम नाजुक है बेटा। इसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करो सीता, तब ये तुम्हारी बात समझेगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि श्रीनिवासा राव जी को हर बार की तरह शाहनवाज प्रधान जी ने ही अपनी हिंदी वॉइस ओवर दी है। लगता है मैंने एक सड़क छाप होंडे को
अपना दामाद ही नहीं एक एमएलए बनने का भी मौका दे दिया है। मुझे शुरू से पता था कि तू एक कमीना है, लेकिन तू इस हद तक गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था। अब बात करते हैं कि इस फिल्म में सीता के पिता को किसने वॉइस ओवर दी है। राम, आंटी तुम्हें रोज रोज तकलीफ देती थी ना, लेकिन आज से वो कुछ नहीं कर पाएगी। तुम अब यहां रहा करोगे। अब से यही तुम्हारा नया घर है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि इनका नाम है कुमार राम प्रवेश जी, जिन्होंने अपनी हिंदी वॉइस दी है सीता के पिता को। इस फिल्म में सोनू सूद की वाइफ को वॉइस ओवर किसने दी होगी? मैंने आप सभी को इनका नाम स्मार्ट शंकर की वीडियो में बताया था। इनका नाम है अनीता डोकानिया जी और इन्होंने अपनी वॉइस ओवर दी है सोनू सूद की वाइफ को। यहाँ तक कि इन्होंने इस फिल्म में काफ़ी कैरेक्टर्स को अपनी वॉइस ओवर दी है। आपके कुछ बोलने का इंतजार मैं सुबह से कर रही थी। अरे चिकन छोड़ो, आज हमारी शादी की सालगिरह है। क्या आपको सच में याद नहीं था? क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? रीतू, रीतू, जाकर अंदर से साबुन लेकर आ। जाना, तेरी छोटी बहन को ठंड लग जाएगी, तुझे अच्छा लगेगा क्या? आप दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। अगर कल इन्हें आपकी जरूरत होगी तो क्या आप इनकी मदद नहीं करेंगे? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये ले लीजिए। अब बात करते हैं एडिशनल वॉइसेस के बारे में। हमारे मुंह में पानी आ रही है साहब। इमरती हाथ में तो आगे पर खा कौन पा रही हो? सीता जी जो 25 करोड़ को कर्जो थे हमारे से लिए हो, वो मैंने वापस चाहे। जी बात करेंगे राम, तुम शांत रहो। इतना आसान नहीं है मैम। अगर आपको अपने पिताजी के अकाउंट से पैसे रघुराम के अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं तो आपको वसीयत के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फिर लीगल डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। राम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद जो चाहे करें, पर फिलहाल आपको किसी अच्छे वकील। ये बॉल तक नहीं पकड़ पा रहा है। देखिए, मेरी दवाओं से एक हफ्ते में इसके जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन मामला शारीरिक नहीं है, ये उदास है। सर, मैं कोर्ट का कर्मचारी हूँ। आप ये वर्दी करो बाहर पब्लिक पर झाड़ना, मुझ पर नहीं। मैं पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेचता और ये सारे लोग मेरे बस्ती के हैं सर। क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना। ओ, लेकिन सीता मेरे पास कब आएगी? सीता मैडम की असिस्टेंट केमिकल की शॉप पे गई है भाई। वो तो मुझे पता नहीं, पर उसे देखते ही मुझे प्यार 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 हो गया। आई लव हर ब्रो। चला ना, पर तेरी यह गोली यहाँ पहुँचने से पहले ही 100 से ज्यादा खंजर तेरे शरीर में होंगे। बंजारा हिल्स में वो जो विवादित जमीन है ने, जिसका मालिक अमेरिका में रहता है, सीता मैडम ने 50 करोड़ में वो जगह खरीद ली है। आधी रकम तो उन्होंने वो अपना मारवाड़ी सेठ चंदूलाल है ने, उससे ली है। ये किताब लेटेस्ट अमेंडमेंट्स ऑफ लॉ के ऊपर है। इसमें ब्रिटिश राज से लेकर आज तक जितने नए कानून बने हैं ना, सबको समझाया गया। 20 साल से राम यहाँ की हवा पानी परछाइयों से एक ही बात कहता आ रहा है, सीता एक दिन जरूर आएगी। तुम्हारे यहाँ आने की खबर मैंने उस तक पहुँचा दी है। आपका नाम सीता है? Yes, what do you want? हम आपकी गाड़ी सीज कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से आपने गाड़ी की किस्तें नहीं भरी है। रुको, आप लोग अंदर नहीं जा सकते और आप लोग जाइए यहाँ से। हाथ में क्या बाबा? मंगलसूत्र? हाँ वही है। असली सोने का ना भाई? होगा, पता नहीं। अच्छा, अब उनकी बीवी के पास भी सेम टू सेम मंगलसूत्र था, पर बाजार में किसी चोर ने डाल लिया। ओह नो। तूने चोरी किया था ना बे? तमीज से गाड़ी की चाबी दीजिए वरना हम। आराम से राम, कुछ नहीं हुआ है। मुझे सीता का केस नहीं लेना है सर, और मुझे उससे ये बात सीधी तरह से नहीं करनी है और उसे शाम तक लटकाए रखना है सर। और वो सब एक बार खत्म हो जाए तब तक उसे वेट करवाना है ताकि वो अटकी रहे। सीता मैडम, आपके पिता श्री आनंद मोहन की वसीयत, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। पढ़ के सुनाइए। आपकी माताजी श्रीमती सरिता देवी की मृत्यु तब हुई थी जब वो एक विवाहित औरत थी। रघुराम ने जिन भी सेक्शंस का उल्लेखन किया है वो सारे सेक्शंस कानून द्वारा स्वीकृत हैं। सीता महालक्ष्मी के खिलाफ इश्यू किया हुआ अरेस्ट वारंट रद्द कर दिया जाता है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने चेक इशू किया था, ये सच है, और वो चेक बाउंस हो गया, ये भी सच है। लेकिन एक अच्छे घर की महिला होने के नाते, जिनका आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इनको कम से कम सजा दी जाए, मैं इसकी दरख्वास्त करती हूँ। हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रही है? देख लेना, हमारी तरह तो भी सड़क की ठोकरें खाएगी, मारी मारी फिरेगी, तब तुझे पता चलेगा। ट्रैफिक जाम, सब्र करो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पति की रक्षा करो, मेरे पति को बचाओ। अगर आप सभी को इन वॉइस आर्टिस्ट का काम अच्छा लगा हो तो इन्हें अप्रिशिएट कीजिए, इनको जाकर फॉलो कीजिए और इनके काम को जानिए। ये आप सभी को FB और इंस्टा पर मिल ही जाएंगे।
तो कैसी लगी आप सभी को हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।